सो वेलकम बैक टू एवरीवन इन अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम टीसीएस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए रहेगा, क्या आपको वहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इफ आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट बिकॉज इस चैनल पे हमने टीसीएस से लेके सारी वीडियोस फ्रॉम इंटरव्यू और टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड कोडिंग वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है। कैसे आपको एक्सेस करना है अभी सब कुछ यहाँ पे उसको बताएंगे। सो उसका पूरा एक्सेस करने का पूरा यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीएस करियर। टीसीएस इंडिया करियर्स पे आपको आना है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका वेबसाइट आपको दिख जाएगा, www.tcs.com careers/india tcs एज अ फ्रेशर हायरिंग एनक्यूटी बैच 2025। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेक योर एम्बिशन बाउंडलेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाना है स्क्रॉल करते हुए नीचे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सब कुछ एंड टू एंड क्या है यहाँ पे क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डेट एंड लिख कर आ रहा होगा 23 मार्च 2025, बट ऐसा कुछ नहीं है, स्टिल यहाँ पे रनिंग है। आप जब एक जाओगे यहाँ पे टीसीएस करके, टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जब जाओगे, या फिर आपको डायरेक्टली जाना होगा टीसीएस एनक्यूटी। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिख कर आएगा टीसीएस आई ऑन एनक्यूटी 2025, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग डेट 7 जून एंड अप्लाई बिफोर 26 मई 2025। यानी कि टेस्ट हमारा 7 जून से स्टार्ट हो जाएगा और आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, जून सेशन के लिए 26 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2025 में अभी पढ़ रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है, मतलब कि टेस्ट देने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आप फाइनल ईयर में हो तो। अभी यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं। सो टीसीएस इंजीनियरिंग फ्रेशर्स हायरिंग फॉर द ग्रेजुएट बैच ऑफ 2025, जैसा मैंने बताया रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट को यहाँ पे नेगलेक्ट करना है। डेट हमारा फ्रेश डेट क्या है, 26 मई से पहले आपको जाके रजिस्टर कर देना है। 2 दिन अभी और बाकी है, नहीं तो अगले महीने फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके नेक्स्ट मंथ जब आएगा एनरोलमेंट फिर से, तब आप वहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप 2 दिन अभी बचे तो अभी यहाँ पे अप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, डिजिटल रोल मिल जाता है, प्राइम, डिजिटल एंड निंजा। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं। बीटेक एलिजिबल है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एलिजिबल है, मास्टर ऑफ एमटेक एलिजिबल है, ठीक है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एलिजिबल है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एलिजिबल है। बट यहाँ पे बीसीए वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मास्टर ऑफ एमसीए वाले एलिजिबल हैं, बीएससी वाले एलिजिबल नहीं है, एमएस वाले एलिजिबल हैं। तो ये वाले आपको यहाँ पे देखने की मास्टर्स के कोर्सेज वाले यहाँ पे दो जो स्पेसिफिकली है, एक एमएससी और एक एमसीए, ये मास्टर्स होने चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसके बाद आपको कैसे यहाँ पे करना है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस, तो लॉगिन करना है आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप डालोगे तो यहाँ पे आपको ये वाली पहली वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे लिखकर आएगा आपको लॉगिन और रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जाना है आईटी पे, क्योंकि आप बीटेक वाले हो स्टूडेंट तो आपको आईटी पे जाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बस सेलेक्ट करना है ये, और आपका डिटेल मांगता चला जाएगा। जैसे कि ये मेरा ईमेल आईडी है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो इसलिए मैं फिर से नहीं करूंगा। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ओटीपी जनरेट करना है, फॉर्म फिल करना है, सारे डिटेल्स जो जो मांगते जाए फिल करने के बाद अप्लाई फॉर द ड्राइव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिनेरियो हो गया कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ होगा तो आपको सीटी या डीटी रेफरेंस नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। आप यहाँ पे फिर से जाओगे इस पर्टिकुलर पोर्टल पे, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा, यहाँ पे ये ईमेल आईडी अपने डालोगे, यहाँ पे अपना वो डालोगे, ये जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, नेक्स्ट करोगे तो आपको ओटीपी मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ होगा तो। अगर नहीं किया है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है अप्लाई फॉर द ड्राइव करके। नेक्स्ट सेलेक्ट इन सेंटर मोड, टेस्ट चूज प्रेफर 3 टेस्ट सेंटर्स। आपको 3 सेंटर्स मिलेंगे चूज करने के लिए। आपको वो अप्लाई करने से पहले आपको देख लेना है कि आप नियरेस्ट सेंटर आपका कौन सा पड़ रहा है, वहाँ पे अप्लाई कर देना। उसके बाद जब हो जाएगा सब कुछ तो वहाँ पे आप ट्राई की और एप्लीकेशन करके एक आईडी मिल जाएगी आपको, मतलब सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हो जैसे जैसे आपका स्टेप बढ़ता जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपने अप्लाइड फॉर द ड्राइव किया हो, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके
TCS NQT पोर्टल पे। जब इस पे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे अप्लाइड फॉर द ड्राइव लिख कर आएगा। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे इसके हेल्प डेस्क है, तो यहाँ पे आप हमेशा इस पे ईमेल करना। ये वाला नंबर मेनली लगता नहीं है, ठीक है, तो आपको हमेशा ईमेल करना है, ईमेल पे रिप्लाई वो लोग दे देते हैं। टेस्ट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, बैचलर डिग्री होना चाहिए 2025 में, तो इसलिए बीटेक किया है आपने 2025 में तो आप एलिजिबल हो। एमटेक कर रहे हो 2025 में तो एलिजिबल हो। एमएससी कर रहे हो 2025 में तो एलिजिबल हो, ठीक है। कर रहे हो इन द सेंस कि आपका फाइनल ईयर होना चाहिए 2025। एकेडमिक एग्रीगेट 10th 12th और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मिला के सब में 60% होना चाहिए इंडिविजुअली, यानी कि 60% आपका 10th में होना चाहिए, 12th में, डिप्लोमा में, अगर आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब में 60% होना चाहिए, ठीक है। If selected, the offer will be valid only if the degree, provisional degree certificate clearly states that the candidates have cleared engineering in first class within the stipulated course duration। यानी कि उनको 1 ईयर का गैप नहीं चाहिए, आपको मतलब एक ही साथ पूरा कर देना है। नो पेंडिंग बैकलॉग्स विल बी परमिटेड एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है, आपका बैकलॉग या ईकेटी वगैरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जैसे कि वहाँ पे लिखा रह जाता है पास विद ग्रेस, तो वो वाले एलिजिबल हैं, बट पास जिसमें पास विद ग्रेस लग के भी वो फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले एलिजिबल नहीं है, उनको बैक लॉग माना जाएगा और उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं करेंगे वो लोग। Extended education. No extended education will be allowed. Candidate should have completed the course in stipulated course duration। यानी कि 4 साल का अगर बीटेक है तो 4 साल भी कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल में कंप्लीट नहीं होना चाहिए। गैप ब्रेक होना चाहिए 24 मंथ का, यानी कि आपने 3 साल से 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं लिया होना चाहिए कोई भी एजुकेशन में, या 10th से 12th के बीच में या 12th से ग्रेजुएशन के बीच में 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड, पार्ट टाइम correspondence कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम कोर्स correspondence नहीं होना चाहिए। ओपन स्कूलिंग कैंडिडेट्स हु हैव completed their secondary or senior secondary from NIOS are also eligible to apply if the graduation and post graduation courses are done full time। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर ओपन NIOS बोर्ड से किया है 10th 12th, बट आपने ग्रेजुएशन जो है वो अपना रेगुलर बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अदरवाइज आपने अगर ओपन ओपन से नहीं किया हुआ है ग्रेजुएशन, सॉरी, रेगुलर से नहीं किया है ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस अप टू 2 years आर एलिजिबल टू फॉर अप्लाई एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। यानी कि जो पीजी कर रहे हैं अब उनको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने मांगा हुआ है। कैंडिडेट्स एज क्या होना चाहिए, 18 से 28 के बीच में उनका एज होना चाहिए। हायरिंग कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे 3 हायरिंग कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी, पहला आता है प्राइम के लिए, तो यहाँ पे सीटीसी जो प्राइम को मिलता है वो 9 LPA का होता है अंडर ग्रेजुएट में, और सीटीसी जो प्राइम होता है पोस्ट ग्रेजुएट में वो 11.5 LPA का होता है, ओके। इसमें पूछते क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम्स, exploration of emerging tech for industry application, integrate system design using tech automation and robust security practices। अभी बात करते हैं डिजिटल की, तो डिजिटल यहाँ पे आपको यूजी पे 7 LPA का और पीजी पे 7.3 LPA का लगता है। इसमें क्या मांगते हैं, प्रोजेक्ट ऑन सॉल्यूशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव फोकस ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कंट्रीब्यूट टू टीसीएस वेंचर्स इन पायनियरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, develop tech frameworks and tools for enhanced capabilities। Ninja CTC for undergraduate 3.36 LPA and for PG 3.53 LPA। यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एनहांस सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर बेटर एफिशिएंसी, एक्सप्लोर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर इनोवेटिव करियर पाथ, ठीक है। कुछ टेस्ट फीचर एंड पैटर्न्स, यहाँ पे देखो इनका टेस्ट फीचर क्या होता है, फाउंडेशन होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। तो अगर आपने ये तीनों को क्रैक कर लिया तो आपका निंजा रोल फिक्स हो जाता है। अगर आपने एडवांस में एक भी कोडिंग क्वेश्चन कर लिया तो आपका डिजिटल रोल, 2 कोडिंग क्वेश्चन कर लिया तो आपको प्राइम रोल मिल जाता है आराम से, ठीक। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए होंगे, बट और कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। विच ईयर ऑफ पासिंग इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर टीसीएस एंड क्यूटी हायरिंग प्रोसेस, so candidates from the graduate or batch of 2025 with the following academic qualification in any specialization AICTE UGC recognized college would be considered, okay। तो यहाँ पे बीटेक बीई एमटेक एमई एमसीए एमएससी एंड एमएस वाले एलिजिबल हैं। मैन इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर, तो 23rd March 2025 लास्ट डेट है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, 26 मई। यहाँ पे उन्होंने अपडेट नहीं किया, बट आपका TSS आईओन पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद व्हेन इज द लास्ट शेड्यूल्ड
तो यहाँ पे 15 मार्च जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था 15 मार्च को, तो ये वहाँ पे इसका था, डू आई नीड टू क्रिएट माई अंडर BPS और IT, तो यू रिक्वेस्टेड टू क्रिएट अ प्रोफाइल अंडर IT बिकॉज आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीटेक के थ्रू जा रहे हो, या फिर टेक्निकल फील्ड के थ्रू जा रहे हो तो आप IT के लिए अप्लाई करोगे। वुड बी द मोड ऑफ द टेस्ट, तो TCS IIM सेंटर पे जाके आपको ऑनलाइन मोड पे एग्जाम देना होगा। माई नेक्स्ट स्टेप अकाउंट इज लॉग्ड, हाउ कैन आई अनलॉक इट, तो आपको यहाँ पे 3 अनसक्सेसफुल OTPs को करने के बाद आपको 4 घंटे का गैप मिलता है, फिर यू विल गेट 2 more OTP, फिर 4 घंटे का आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर इनकरेक्ट रहता है तो आप यहाँ से आप जाके जो फिर से हो रिक्वेस्ट कर सकते हो OTP के लिए, और वहाँ पे आपका अनलॉक हो जाएगा। और यू नीड टू लॉग इन विथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, तो ताकि आपका कोई यहाँ पे डिफिकल्टी ना हो, मोबाइल से करोगे तो यहाँ पे आपको एरर बताएगा। इज अप्लाई फॉर द ड्राइव मैंडेटरी, तो आपको अप्लाई फॉर द ड्राइव करना है, तभी आप यहाँ पे TCS एनक्यूटी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आई एम नॉट गेटिंग द अप्लाई फॉर द ड्राइव ऑप्शन, व्हाट शुड आई डू, तो आपको क्या करना है, वंस यू फिल द एप्लीकेशन लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, फिर से लॉग आउट लॉग इन करो और अप्लाई फॉर द ड्राइव कर दो। इफ यू नॉट गेटिंग लॉग इन अप्लाई फॉर द ड्राइव, तो यहाँ पे आप क्या करो, इस पर्टिकुलर ईमेल पे उनको मैसेज कर दो अपना प्रॉब्लम। I have applied for the drive but have not got a confirmation email. What should I do? So applied for the drive आपने कर दिया, you will get a further acknowledgement और confirmation mail, ठीक है, आपको मिलेगा चाहे आप रिजेक्शन हो या फिर एक्सेप्टेंस। What if I already have a CT and DT नंबर, तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ डिटेल्स भरने के बाद आपको अप्लाई फॉर द ड्राइव कर देना होता है। आई हैव फॉरगेटन माई CT एंड DT ID, तो अपना ईमेल आईडी डालो और या फिर अपना इस पर्टिकुलर इस पे जाके अपना प्रोसेस जो भी हो वो बता सकते हो, जो भी आपको क्वेरी हो तो वहाँ पे आपको हेल्प आउट कर देंगे। कैन आई मेक चेंजेस टू माई प्रोफाइल, तो यस यू कैन मेक चेंजेस इन योर प्रोफाइल इफ यू हैड एनी मिस्टेक। कैन आई चेंज माई फोटो, तो आप फोटो भी चेंज कर सकते हो बिफोर यू अप्लाई फॉर द ड्राइव। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है, क्या कैसे अपलोड करना है फोटो वगैरह, तो ये सारे आपको क्वेरीज होंगे जो आपको यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस होता है। नाउ अब बात करते हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सो प्रिपेयर करने के लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, ठीक है, आप सर्च करोगे यरुण प्रकाश सोनी और यूट्यूब करके डालोगे तो आपको ये पहली लिंक मिल जाएगी 3200 सब्सक्राइबर के साथ। यहाँ पे आपको जाना है और जैसे ही आप इस पेज को ओपन करोगे यूट्यूब पे आप रीडायरेक्ट होके, ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे एक साइड के बाद आपको और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियोस होंगे। और ये देखो यहाँ पे सब मैंने भी TCS इंटरव्यू के लिए डाल रखे हैं सारे वीडियोस। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो TCS NQT 2025 लॉजिकल एंड एथिकल रीजनिंग 8 वीडियोस पड़े हैं, सारी प्रिपरेशन आपकी इससे हो जाएगी, लॉजिकल और रीजनिंग पार्ट की, वर्बल एबिलिटी की यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। फुल मैथ्स जो है यहाँ पे ये हमने 11 वीडियोस प्रोवाइड करे हुए हैं, ये आपसे पूरा प्रिपेयर कर लोगे। जब ये सब आप यहाँ से प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पे कोडिंग का अगर आपको पढ़ना है तो कोडिंग के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, इसमें ऑलरेडी कोडिंग के भी वीडियोस पड़े होंगे। और TCS इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो TCS इंटरव्यू के प्रिपरेशन की वीडियोस पड़ी हैं, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। होपफुली मैंने हेल्प किया होगा और आपको सारी डाउट्स क्लियर होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। और चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऑल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन शेयर मार्केट कोर्स तो आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन हो जाओ, मतलब मैसेज कर दो एंड आई विल प्रोवाइड यू द एनरोलमेंट फॉर्म फॉर शेयर मार्केट कोर्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, डू बेस्ट फॉर योर TCS एंड QT एग्जाम।